हेलो गाइस, तो आज अपन एंटीसेप्टिक्स, डिसइंफेक्टेंट्स एंड इंसेक्टिसाइड को पढ़ने वाले हैं। तो पहले मेनली एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट को पढ़ेंगे अपन। तो डिसइंफेक्टेंट्स क्या होते हैं? डिसइंफेक्शन का मतलब होता है इज डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म बट नॉट स्पोर। डिसइंफेक्शन का मतलब क्या होता है कि जिसमें डिस्ट्रॉय किया जाता है ऑल पैथोजेनिक, जितने भी बीमारी डिजीज कॉज करने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है, बट नॉट स्पोर। बट लेकिन जो स्पोर होते हैं, स्पोर यानी जो अंडे होते हैं पैथोजेंस के, उनको किल नहीं किया जाता। किसके माध्यम से? डिसइंफेक्टेंट के माध्यम से। और इफ स्पोर्स आर आल्सो कॉल्ड, इट इज कॉल्ड स्टेलाइजेशन। और यदि स्पोर किल हो जाते हैं तो उस प्रोसेस को स्टेलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है। एंटीसेप्टिक्स की अगर बात करें तो एंटीसेप्टिक इज एन एजेंट दैट डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड दे कैन बी यूज्ड ऑन लिविंग टिश्यू। एंटीसेप्टिक्स की बात करें कि एंटीसेप्टिक्स क्या होता है, तो एंटीसेप्टिक्स एक एजेंट होता है जो डिस्ट्रॉय कर देता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एंड कैन बी यूज्ड ऑन लिविंग टिश्यू, जिनका यूज अपन लिविंग टिश्यू में पर करते हैं। ठीक है। तो माइक्रोऑर्गेनिज्म को क्या करता है? डिस्ट्रॉय करता है और लिविंग टिश्यू पर इसका यूज़ किया जाता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर इसकी बात करें एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट की, तो इसका मैं एक्ट बाय द फॉलोइंग मैकेनिज्म करता है। ऑक्सीडेशन ऑफ बैक्टीरियल प्रोटोप्लाज्म, जो बैक्टीरिया का प्रोटोप्लाज्म होता है उसका ऑक्सीडेशन करने का काम करता है। डिस्ट्रक्शन ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन, बैक्टीरियल जो प्रोटीन है उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। डिटर्जेंट लाइक एक्शन, और इसका जो एक्शन होता है वो डिटर्जेंट की तरह होता है। कंपटीशन विद एसेंशियल सब्सट्रैक्ट फॉर द इंपॉर्टेंट एंजाइम इन द बैक्टीरियल सेल, और एक कंपटीशन कर लेता है एसेंशियल सब्सट्रैक्ट्स के साथ और इंपॉर्टेंट एंजाइम जो होते हैं उनके साथ इन द बैक्टीरियल सेल में। कहाँ पर? बैक्टीरिया की सेल में। तो इस प्रकार मैकेनिज्म ऑफ एक्शन करता है कोई भी एंटीसेप्टिक हो गया, डिसइंफेक्टेंट हो गया, एंटीसेप्टिक्स। ठीक है। अगर अपन बात करें कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक्स को, तो कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग एंड ड्यूरेशन ऑफ कॉन्टैक्ट, कि आप कितनी कंसंट्रेशन में ड्रग को लगा रहे हो या उसका यूज़ कर रहे हो, और ड्यूरेशन ऑफ कॉन्टैक्ट कि जितने टाइम के लिए आप उसको रखोगे, कितने टाइम के लिए आप उसको उस जगह पे लगाए रखोगे, तो वो जो ड्यूरेशन होता है वो फैक्टर भी अफेक्ट करता है कि डिसइंफेक्टेंट की एक्टिविटी को, कि किस प्रकार एक्शन करना है। हायर द कंसंट्रेशन, अगर हायर कंसंट्रेशन होगी एंटीसेप्टिक की तो ग्रेटर उसका अफेक्ट होगा। ससेप्टिबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म के साथ ससेप्टिबिलिटी, संवेदनशीलता, यानी मोर ससेप्टिबल जो ऑर्गेनिज्म होगा वो मोर डिस्ट्रॉय करेगा एंटीसेप्टिक्स के द्वारा, मोर जो एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट अच्छी तरह से उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करेगा। टेम्परेचर की बात करें, राइज इन टेम्परेचर विल इंक्रीज द एंटीसेप्टिक एक्टिविटी, यदि टेम्परेचर बढ़ा हुआ है वो उसके कारण एंटीसेप्टिक की एक्टिविटी भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। टेम्परेचर भी क्या करता है? अफेक्ट करने का काम करता है डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक को। अब अगर इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो पहला जो क्लासिफिकेशन में आता है वो आता है एसिड्स। एसिड्स में आता है बोरिक एसिड एंड सोडियम बोरेट, जिसे बोरेक्स भी कहा जाता है। बोरिक एसिड है वह वीक बैक्टीरियोस्टैटिक एंड फंजाइस्टैटिक एक्टिविटी, तो जो बोरिक एसिड होता है वो क्या होता है? बैक्टीरियोस्टैटिक एंड बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने वाला, एंड फंजाइस्टैटिक एंड फंजाई की ग्रोथ को रोकने वाला एसिड्स बोरिक एसिड होता है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड आर यूज्ड फॉर इरिगेटिंग आइज, ब्लैडर, वेजिना एंड लार्ज वुंड। जो एक्वस सॉल्यूशन होता है बोरिक एसिड का, उसका यूज अपन इरिगेटिंग करने में, साफ करने में, आइस को, आंखों को, ब्लैडर को, वेजाइना को एंड लार्ज वुंड को साफ करने में एक्वस सॉल्यूशन जो है बोरिक एसिड का उसका यूज़ किया जाता है। बेंजोइक एसिड इज एन एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी फंगल एजेंट यूज एज ए प्रिजर्वेटिव इन अ लेबोरेटरी। अब बात करें अपन बेंजोइक एसिड की, वो भी एक क्या एसिड है, तो बेंजोइक एसिड का अपन यूज़ एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल एजेंट के रूप में करते हैं, और इसका यूज़ प्रिजर्व के रूप में, प्रिजर्वेटिव्स के रूप में किया जाता है। कहाँ पर? लेबोरेटरी में। अगला जो आता है क्लासिफिकेशन में वो आता है एल्कोहल। तो जो एल्कोहल है इथाइल एल्कोहल होता है, जिसका यूज़ एंटीसेप्टिक के रूप में करते हैं अपन। 60 से 90% उसकी कंसंट्रेशन रखते हैं। इट इज़ रैपिडली डिनेचर द बैक्टीरिया प्रोटीन, और ये जल्दी से, रैपिडली का मतलब जल्दी से डिनेचर करने का काम करता है बैक्टीरिया की प्रोटीन को। तो इथाइल एल्कोहल जो है उसका यूज़ एंटीसेप्टिक के रूप में 60 से 90% अगर उसकी कंसंट्रेशन रखेंगे तब उसका यूज़ किया जाता है। यूजेस की बात करें तो इथाइल एल्कोहल इज यूज टू क्लीन द स्किन बिफोर इंजेक्शन एंड सर्जरी। कोई भी इंजेक्शन लगाने से पहले या सर्जरी करने से पहले इथाइल एल्कोहल का यूज़ क्लीन करने के लिए, स्किन को क्लीन करने के लिए किया जाता है। इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो इट हैज़ पुअर एक्टिविटी अगेंस्ट स्पोर, सम वायरसेस एंड फंजाई। इसकी जो पुअर एक्टिविटी होती है किसके अगेंस्ट? स्पोर के अगेंस्ट, सम वायरसेस के अगेंस्ट एंड फंजाई के अगेंस्ट। इरिटेंट इफेक्ट कॉज बर्निंग व्हेन अप्लाइड ऑन द ओपन वुंड, अगर आप इसे ओपन वुंड में लगाओगे। डिसएडवांटेज का मतलब है इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, तो ये जो स्पोर होते हैं उसको नहीं मारता, वायरस को, कुछ वायरस को और फंजाइस को नहीं मारता है। इरिटेंट्स इफेक्ट कॉज बर्निंग व्हेन अप्लाइड ऑन ओपन वुंड, अगर आप इसे ओपन वुंड, खुले वुंड जो उसमें लगा दोगे तो वह बर्निंग, आपको जलन होगी वहाँ पे। ठीक है। इरिटेंट इफेक्ट देखने को मिलेगा। एल्डिहाइड की बात करें अगला, वो है फॉर्मेल्डिहाइड इज अ गैस इन रूम टेम्परेचर। ये जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है वो रूम टेम्परेचर पर क्या होता है? गैस फॉर्म में होता है। यूज़ फॉर फ्यूमिगेशन के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। फॉर्मेल्डिहाइड एट 40% एक्वस सोल्यूशन हैज़ अ ब्रॉड एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट, और जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है उसका 40% जो एक्वस सोल्यूशन होता है वो ब्रॉड एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट देखने को उसको मिलता है।
इसका यूजेस की बात करें तो फ्यूमिगेशन में इसका यूज किया जाता है, ब्रॉड एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट में इसका यूज किया जाता है, एंड फॉर्मेल्डिहाइड आल्सो यूज्ड फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ एक्सक्रीटा के डिसइंफेक्शन में इसका यूज किया जाता है। फॉर्मेल्डिहाइड का यूज़ जो डेंटिस्ट होते हैं, डेंटिस्ट्री में भी दांतों के जो डॉक्टर होते हैं वो भी यूज़ करते हैं फॉर्मेल्डिहाइड का। डिसएडवांटेज क्या है फॉर्मेल्डिहाइड का? इरिटेंट इफेक्ट देखने को मिलता है स्पेशली टू द रेस्पिरेटरी म्यूकस मेम्ब्रेन एंड आइज। देखो फ्यूमिगेशन करेंगे तो उसमें अगर आप कोई भी जो बंद कमरा होगा वहाँ पे आपको फ्यूमिगेशन करना पड़ेगा। अगर आप वहाँ पर फ्यूमिगेशन करोगे तो अगर कोई आदमी अंदर चला गया तो उसकी जो स्किन है, जो उसकी रेस्पिरेटरी म्यूकस मेम्ब्रेन यानी जो सांस के थ्रू उसके अंदर जाएगा, वो जो एल्डिहाइड है फॉर्मेल्डिहाइड वो अंदर जाएगा सांस के थ्रू, तो अंदर वो म्यूकस मेम्ब्रेन को क्या करेगा, रिटेन करने का काम करेगा और आँखों में भी जलन कर सकता है वो, ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड इज आल्सो द कार्सिनोजेनिक, और ये फॉर्मेल्डिहाइड जो है वह कैंसर का भी कारण बन सकता है। सो द लिमिट इज सेट एक्सपोजर टू हेल्थ केयर वर्कर्स ऑफ टू फॉर्मेल्डिहाइड, और जब भी आप फ्यूमिगेशन करोगे तो फॉर्मेल्डिहाइड जो भी फ्यूमिगेशन करेगा तो आपको व्यक्तियों को बदलना है, अलग अलग एक ही व्यक्ति बार बार में संपर्क में नहीं आना चाहिए फॉर्मेल्डिहाइड का, नहीं तो वह कैंसर कारक हो सकता है फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। अब अगला जो आता है वो आता है सरफेक्टेंट। सरफेक्टेंट जो होता है आर केमिकल होता है जो कि लोअर द सरफेस टेंशन ऑफ द सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन की सरफेस टेंशन को लोअर करने का काम करता है, और इसका नाम अपन डिटर्जेंट भी कह सकते हो क्योंकि डिटर्जेंट भी सरफेस टेंशन को कम करने का काम करता है। ये इफेक्टिव होता है फॉर ग्राम पॉजिटिव एंड एसिड पास ऑर्गेनिज्म के लिए, इसका यूजेस जो है वो है इफेक्टिव फॉर ग्राम पॉजिटिव एंड एसिड पास ऑर्गेनिज्म के लिए, ये बहुत बढ़िया है सरफेक्टेंट्स। नैरो एंटी बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम वाले के लिए इफेक्टिव इन हार्ड वाटर, और जो ये हार्ड वाटर होता है, कठोर जल होता है, उसमें इफेक्टिव होता है सरफेक्टेंट्स। नॉन इरिटेटिंग एंड सेफ, और ये कोई भी इरिटेशन यानी कोई भी जलन वलन कोई भी नहीं करता, और सेफ है, बहुत ही अच्छा है ये। वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड जर्मेसाइडल एजेंट, और ये जर्मेसाइडल एजेंट के रूप में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव यूज़ किया जाता है कौन? सरफेक्टेंसन। जर्मेसाइडल यानी जर्म्स को मारने के लिए सरफेक्टेंस का यूज़ किया जाता है। बात करते हैं अगले क्लासिफिकेशन की, वो है फिनोल डेरिवेटिव्स। फिनोल इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंटीसेप्टिक इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड लिस्टर इन 1867, ठीक है। तो ये फिनोल डेरिवेटिव्स जो है वो फिनोल का आविष्कार सबसे पहले, ओल्डेस्ट एंटीसेप्टिक है, सबसे पुराना एंटीसेप्टिक है, इसका इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड लिस्टर ने। इसका उपयोग अपन बैक्टीरियासाइडल या फंजाइसाइडल यानी बैक्टीरिया को किल करने के लिए, फंजाई को किल करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। फिनोल का उपयोग, फिनोल इज यूज टू डिसइंफेक्ट यूरिन, फेसेस, पुटम ऑफ पेशेंट का यूरिन हो गया, फेसेस हो गया, है ना, डिसइंफेक्टेंट करने के लिए उसका यूज़ किया जाता है फिनोल का। फिनोल डेरिवेटिव्स क्रिसोल होता है जिसका यूज़ अपन डिसइंफेक्टेंट के रूप में करते हैं यूटेंसिल और एक्सक्रीटा की, जो बर्तन होते हैं एक्सक्रीटा होते हैं उनको डिसइंफेक्ट करने के लिए अपन क्रिसोल यानी फिनोल डेरिवेटिव है उसका यूज़ किया जाता है। लाइजोल होता है, आपने नाम सुना होगा लाइजोल का, ये इसकी जो हायर एंटीसेप्टिक एक्टिविटी होती है, और इज एन यूजफुल डिसइंफेक्टेंट फॉर हॉस्पिटल एंड डोमेस्टिक यूज़, घरेलू यूज़ के लिए या फिर हॉस्पिटल में डिसइंफेक्टेंट करने के लिए लाइजोल का उपयोग किया जाता है। बात करें डेटोल की, डेटोल भी एक क्या होता है, फिनोल डेरिवेटिव होता है जिसे क्लोरोसेनोलोन कहा जाता है। इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म के लिए इसका यूज़ किया जाता है। हेलोजन आता है, हेलोजन में आयोडीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आयोडीन बहुत ही पुराना एंटीसेप्टिक है। इट इज़ ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी, इसकी बहुत बड़ी ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब होता है ग्राम पॉजिटिव को भी ये किल करने का काम करता है और ग्राम नेगेटिव को भी किल करने का काम करता है। आयोडीन इज ए पावरफुल बैक्टीरियासाइडल, स्पोरोसाइडल, फंजाइसाइडल एंड वायरोसाइडल एजेंट। आयोडीन जो होता है एक बहुत बड़ा पावरफुल बैक्टीरियासाइडल, बैक्टीरिया को किल करने वाला, स्पोरोसाइडल स्पोर को भी किल करने का काम करता है, फंजाइसाइडल होता है एंड वायरोसाइडल एजेंट होता है। अब इसका यूजेस की बात करें, टिंचर आयोडीन होता है, टिंचर आयोडीन जो कि पुराने समय में यूज़ किया जाता था, अभी इसका यूज़ नहीं किया जाता, बहुत ही कम किया जाता है। यूज टू क्लीन स्किन बिफोर सर्जरी, सर्जरी से पहले स्किन को क्लीन करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। आयोडीन क्रिस्टल्स आर यूज टू स्टरलाइज वाटर, और आयोडीन क्रिस्टल का यूज़ अपन वाटर को स्टरलाइज करने के लिए भी करते हैं। अब आता है कंपाउंड आयोडाइड पेंट होता है, कंपाउंड आयोडाइड पेंट होता है। इट इज इन द ट्रीटमेंट ऑफ टॉन्सिलाइटिस एंड फेरेंजाइटिस, जो टॉन्सिलाइटिस का इन्फ्लामेशन हो जाता है, फेरेंज का इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसके लिए यूज़ करते हैं अपन कंपाउंड आयोडीन पेंट, ठीक है।